हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाक्टेस्ट लैब। और आज का टॉपिक है मेटास्प्लॉइट ओवर द इंटरनेट। तो मेटास्प्लॉइट को हम लोग तो बहुत यूज़ किए, बहुत एक्सप्लॉइट किए मेटास्प्लॉइट से, एंड बहुत डेमो, बहुत लैब क्रिएट करके अलग अलग चीज़ किए फॉर एजुकेशनल पर्पस। बट द प्रॉब्लम इज मेटास्प्लॉइट को ना अभी तक हम लोगों ने सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क पे ही यूज़ किए, पब्लिक पे और रिमोट पे यूज़ नहीं किए, है ना। तो जब भी हम लोग डालते थे ए होस्ट और आर होस्ट, हम लोग 192.168 और 10.10 समथिंग ये आईपी डालते थे, कोई भी पब्लिक आईपी नहीं डालते थे, क्योंकि पब्लिक आईपी डालने में प्रॉब्लम होता है, पब्लिक आईपी से कनेक्ट नहीं होता, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम अराइज कर जाता है। तो जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे करके हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम का एक डेमो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर इमेज पे, ये इमेज और कुछ नहीं, ये एक रिवर्सल का इमेज है, जिसपे अगर अगर बात करें रिवर्सल का, अटैकर फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट रिवर्सल अगर करे, अटैकर कोशिश कर रहा है कि कनेक्ट करने की, बट बीच में फायरवॉल है तो इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। रिवर्सल पे क्या होता है, विक्टिम सिस्टम कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए अटैकर एंड पे भेजते हैं, तो उसीलिए ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये ना बहुत ही इजी हो जाता है अगर आपने प्राइवेट नेटवर्क पे है तो। बट अगर आप पब्लिक नेटवर्क पे हैं, जैसे करके मानो ये जो अटैकर है, अटैकर इंडिया पे बैठे हैं, और ये जो कनेक्शन सेंड कर रहे हैं ना, ये कनेक्शन मानो कोई भी दूसरी जगह से, जैसे कि अलग कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका से एक टारगेट, ये पर्टिकुलर कनेक्शन आ रहा है। तो क्या होगा, इधर तो कनेक्शन आ जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज जब अटैकर एंड पे आएगा ना कनेक्शन, तो अटैकर एंड पे जो राउटर, जो भी स्विच पे, मतलब ये तो कनेक्शन डायरेक्ट मशीन पे नहीं आएगा ना, ये पर्टिकुलर कनेक्टिंग डिवाइस जो राउटर होगा, स्विच होगा, जो भी होगा, उस पे आएगा। और उसके बाद अगर ठीक तरह से पोर्ट फॉरवर्ड नहीं हुआ, अगर कुछ भी इधर से उधर हो गया ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होता। मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग काम नहीं करता, टनलिंग ठीक तरह से काम नहीं करता, तो इशू हो जाता है। तो ये टोटल इशू को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक टेक्निक, बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, जो जिसके ज़रिए हम लोग ओवर द इंटरनेट हम लोग मेटास्प्लॉइट, नॉट ओनली मेटास्प्लॉइट, कुछ भी सर्विस को जो लोकल पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग ओवर द इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वो सर्विस का नाम है एनजेरॉक। ठीक है। तो एनजेरॉक एक सर्विस है जो एक्चुअली एक वन टाइप ऑफ टनलिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड टनलिंग यूज़ करके पर्टिकुलर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसका कैसे यूज़ होता है, इसके आप ये पर्टिकुलर साइट पे जाइए, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्टर करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए मैंने ऑलरेडी यूज़ कर, मतलब डाउनलोड करके रखा। ये देखिए, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, ARMBase, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो डाउनलोड करके इन कॉन्फ़िगर भी करना होता है। देखो, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा का पूरा गाइडलाइन इधर मिलेगा। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर भी करके रखा, तो मैंने चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल, कैसे करते हैं ओवर द इंटरनेट। तो प्रैक्टिकल से पहले हम लोग देखते हैं हमारा विक्टिम कौन है। ये है मेरा विक्टिम है विंडोज 7 मशीन, सिंपल सा है। तो ये विंडोज 7 मशीन पे हम लोग देखेंगे। देखो, विंडोज 7 मशीन मेरे सिस्टम के अंदर वर्चुअल में है, तो मत समझना कि ये जो है पब्लिक पे नहीं हो रहा है, प्राइवेट पे हो रहा है। नो, ये हम लोग पब्लिक पे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस देखने के बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ ये पब्लिक पे काम करेगा, और पब्लिक पे इधर ये जो सेशन है, ये पब्लिक पे ही चल रहा है। तो पहले सेशन एक्टिवेट करने से पहले लेट्स स्टार्ट एनजेरॉक। तो एनजेरॉक क्या करता है, एनजेरॉक हम लोगों को, मैंने ये देखो एनजेरॉक का जो कमेंट मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ये है एनजेरॉक TCP 4444। प्रॉब्लम, सॉरी, जब भी ये देंगे ना, तो ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट होने के बाद ये बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन, ये बोलता है जब भी देखो ये 4444 पोर्ट
पे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी कनेक्शन अगर ये पर्टिकुलर डोमेन पे एंड ये पर्टिकुलर पोर्ट पे आ जाए, वो क्या करेगा, लोकल सिस्टम जो मेरा लोकल आईपी है, लोकल आईपी पे फॉरवर्ड करेगा एंड ये पर्टिकुलर पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो अभी यूज़ करने वाले हैं ना, सिंपल एक EXE क्रिएट करेंगे। EXE क्रिएट करके ये पर्टिकुलर, और EXE में जो एल होस्ट होता है और एल पोर्ट होता है, एल होस्ट में सेट करेंगे ये आईपी, एल पोर्ट में सेट करेंगे ये आईपी। तो जब भी वो EXE क्लिक होगा, ये पर्टिकुलर आईपी यानी ये पर्टिकुलर पोर्ट पे हिट करेगा, और जो कनेक्शन रिसीव होगा ये एंड पे, एंजरा क्या करेगा, वो कनेक्शन तुरंत मेरा ये पर्टिकुलर पोर्ट पे ले आएगा। और मैंने पहले ही ये पर्टिकुलर पोर्ट पे एक सिंपल नेटकैट लिसनर और जो भी है, मतलब मेटास्प्लॉइट लिसनर को ऑन करके रखना है, दैट्स इट। शायद आप लोग समझ रहे हैं ना, विजुअलाइज कर पा रहे हैं व्हाट विल बी गोइंग ऑन। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, ये है पर्टिकुलर हमारा पेलोड, जो MSF वेनम का बहुत ही पॉपुलर एक पेलोड है, दैट इज़ शेल रिवर्स TCP विंडोज़ का। एल होस्ट हम लोग डाल दिए ऑलरेडी, तो मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ। 0 TCP इन ngrok IO, 0 TCP इन ngrok IO। एल पोर्ट है, अच्छा एल पोर्ट अलग है, मैंने एल पोर्ट को 10448, ये 10448 है एंड EXE होगा इधर, ओके नाइस। मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके, अच्छा इसको ना क्लोज मत करना, इसको क्लोज नहीं करके मैं एक न्यू विंडो ओपन कर रहा हूँ, और न्यू विंडो पे मैंने CD डॉक्यूमेंट्स पे जा रहा हूँ। एक्चुअली इधर ये पर्टिकुलर EXE क्रिएट करने पे ना ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है, उसीलिए क्लियर। उसके बाद Ctrl+V, मैंने पासवर्ड दे रहा हूँ एंड विद इन फ्यू सेकंड ये पासवर्ड क्रिएट भी हो जाएगा। डन हो गया। तो shell.exe क्रिएट हो गया। तो मैंने अभी क्या करना है, shell.exe को ये पर्टिकुलर सिस्टम पे लाना है। तो लाने के लिए है, मैंने ये देखो डॉक्यूमेंट पे डाला ना shell.exe, ये देखो डॉक्यूमेंट पे डाल रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके ना मैंने ऑलरेडी SMB शेयर ओपन करके रखा था। तो ये है मेरा सिस्टम, ये है डेस्कटॉप। इधर मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट आइटम कर रहा हूँ। जब भी पेस्ट आइटम कर रहा हूँ, देखो shell.exe आ गया इधर। तो चलो इधर देखते हैं, देखो shell.exe इधर मिल गया। एंड तो अभी ये जो shell.exe है, shell.exe पे अगर डबल क्लिक करें तो ये पर्टिकुलर EXE, ये कहाँ पे गया, हाँ ये पर्टिकुलर होस्ट पे कनेक्शन लाएगा एंड ये पर्टिकुलर पोर्ट पे हिट करेगा, है ना। तो अभी सब कुछ रेडी है, बट एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ netcat-lwp4444। तो ये अगर ओपन हो गया ना, तो देखो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये मैंने अभी कर रहा हूँ, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। जब भी डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो मुझे कनेक्शन मिल गया, ठीक है। तो मुझे कनेक्शन मिल गया सी यूजर्स 0 लैब डेस्कटॉप, ठीक है। अगर मैंने sys info करें तो मुझे इधर ही मिलेगा, मतलब ओ सॉरी, sys info तो मेटास्प्लॉइट का कमांड है, सिस्टम इन्फो करे तो पूरा का पूरा सिस्टम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखो हम लोग अभी जो करें ना, तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये चीज़ विंडोज 7 प्रोफेशनल 0 डे लैब पूरा का पूरा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, ये कनेक्शन मतलब कहाँ से है, मतलब प्राइवेट से है या पब्लिक से है। मैंने पहले ही बोला ये कनेक्शन पब्लिक पे अभी इस्टेब्लिश्ड है। तो लेट्स प्रूव इट। तो पहले मैंने इधर जो देख रहा हूँ ना, नेटस्टैट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, नेटस्टैट कमांड यूज़ करके देख रहा हूँ कौन सा कनेक्शन इस्टेब्लिश है। एंड मुझे एक ना फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो फिल्टर पे जो पोर्ट मैंने दिया था, अगर आपको याद है तो 10448, ये पोर्ट पे मैंने MSF वेनम को चलने के लिए बोला था। तो मैंने एक बार विंडोज़ पे देख रहा हूँ 10448 10444
8। तो देखो, मैंने देख रहा हूँ कि इधर जो है ना, ये जो टारगेट सिस्टम, ये एक्चुअली मेरा टारगेट सिस्टम है। टारगेट सिस्टम है, और ये टारगेट सिस्टम ये पर्टिकुलर आईपी पे कनेक्ट कर रहा है एंड ये पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्ट कर रहा है। दिस इज नथिंग बट द आईपी एड्रेस ऑफ द nginx सर्वर। अगर मैंने इसी को -n हटा देना तो शायद मुझे लग रहा है, अच्छा उसका EC2 इंस्टेंस, ओके ठीक है। तो इसका ये जो सर्वर है ना 3630 एंड 85, ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट इसका है, ये पर्टिकुलर हमारा जो nginx है, nginx का है, ठीक है। एंड अगर आप इधर भी देखें ना, एक कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं ओपन, ठीक है। ये ओपन 1 मतलब है ये हमारा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश है, इसका ये मतलब है। अगर ये हम लोग क्लोज कर देना, इधर भी क्लोज हो जाएगा। अगर एग्जिट कर दे तो देखो इधर भी 0 हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग ओवर द इंटरनेट मेटास्प्लॉइट को यूज़ कर सकते हैं, एक सिंपल EXE यूज़ करके, जो बहुत ही पॉपुलर है मेटास्प्लॉइट का, MS7M यूज़ करके। कीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स पर लिखिएगा। सब्सक्राइब करना और लाइक करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे सिक्योर।